हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिमेट्रिकल सेक्शन भी आते हैं, सममित खंड भी आते हैं। तो वही एक नोट करके देखिएगा, इस नोट करके लिखिएगा कि सिमेट्रिकल सेक्शन, सममित खंड। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो सिमेट्री शो करते हैं। वो सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकती है और वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें देखिए टी और आई, टी आई और जेड, ये तीन सेक्शन ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं। चूँकि अपने सिलेबस में टी और आई का ही पार्ट पढ़ना है, जेड हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, जेड से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए टी और आई को हमने बनाया है। देखिए टी एक ऐसा बन सकता है, ये टी सेक्शन, जैसे एल सेक्शन अभी पीछे हमने पढ़ा है तो ये टी सेक्शन हुआ। टी सेक्शन को हम सेम जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारे स्टेप हैं कि कोई भी सेक्शन आ जाए, कोई भी प्लेन आ जाए, उसके सबसे बाएं वाले सिरे को वाई एक्सिस से होकर गुजारना है और सबसे बॉटम एंड को एक्स एक्सिस से होकर गुजारना है। लेकिन अगर आपको सिमेट्री का कंसेप्ट पता है, अगर सिमेट्री का कंसेप्ट नहीं पता है तो वही सेम फार्मूला चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्री का कंसेप्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्स एक्सिस इसके बीच में खींचेंगे तो क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो जितना पार्ट दिख रहा है वही एक्स एक्सिस के नीचे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग एक एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर ले लें तो ये सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ये वाई एक्सिस, इसके सेंटर से, टी के सेंटर से अगर हम वाई एक्सिस ड्रा करें तो देखिए इस एक्सिस के लेफ्ट साइड जो पार्ट है वही इस एक्सिस के राइट साइड में भी मिलेगा। तो इसे कहते हैं कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। और जब वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। ऊपर वाला पार्ट ले लेंगे G1, नीचे वाला पार्ट ले लेंगे G2। देखिएगा इसी के सेंटर पे G2 हो जाएगा, इसी के सेंटर पे G1 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम वाई एक्सिस से हम दाहिने नहीं चल सकते, वाई एक्सिस पर ही ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि एक्स बार क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। वाई एक्सिस की G1 से दूरी कितनी हो जाएगी, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वाई एक्सिस पर ही ये G1 स्थित है। G2 भी वही कहानी है, G2 भी इस वाई एक्सिस पर स्थित है, तो एक्स बार हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमारा सिमेट्री का कंसेप्ट हमको पता है तो हमारे स्टेप कम हो जाएंगे। सिमेट्री का कंसेप्ट अगर हमको नहीं पता रहेगा तो हमको एक्स बार भी निकालना होगा और वाई बार भी निकालना होगा। ठीक, अब इसमें देखिए वाई एक्सिस पे ये सिमेट्री है तो एक्स बार 0 हो गया। क्लियर है? ओके, अब इसमें एक्स बार अगर 0 हो गया तो केवल हमको वाई बार की वैल्यू निकालनी है। एक्स एक्सिस से G2 की दूरी नाप लेंगे, एक्स एक्सिस से G1 की दूरी नाप लेंगे, एक y1 हो जाएगा, एक y2 हो जाएगा, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, यहाँ से वाई बार आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं आई सेक्शन की। यहाँ पे देखिए ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। देखिए ये दोनों अक्षों के अबाउट सिमेट्री मिल रहा है, यानी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड भी वही चीज़, वाई एक्सिस के राइट साइड भी वही चीज़, एक्स एक्सिस के नीचे भी सेम चीज़, एक्स एक्सिस के ऊपर भी सेम चीज़। तो यहाँ से यहाँ पे एक्स बार और वाई बार दोनों 0 हो जाते हैं। ठीक, तो इस टाइप का सवाल मुश्किल है कि पूछे एग्ज़ाम में। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगा तो दोनों 0 हो जाएगा। हम दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि इसके बाएं सिरे को वाई एक्सिस से ले जाएं, इसके निचले सिरे को एक्स एक्सिस पे ले जाएं, फिर x1 x2 x3 निकालेंगे। तो उस कंडीशन में भी अगर यहाँ पे अगर हम वाई एक्सिस खींचते हैं तो सारा x1 x2 x3 तीनों सेम होंगे, x1 x2 x3 तीनों सेम होंगे और y1 y2 y3 ये भी तीनों सेम होगा। ठीक है ना? अगर इसको यहाँ से ले जाएं, इसको यहाँ से ले जाएं तो ये y1 y2 y3, x तो हमारा सेम होगा, y1 y2 y3 बदल जाएंगे। इसलिए कभी कभी क्या करता है कि इस आई सेक्शन का में एक पार्ट छोटा कर देता है और एक पार्ट बड़ा रखता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, इसको हम कहते हैं फ्लेंज। ठीक, और इसको कहते हैं हम वेव। यानी ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है आई सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होता है वो फ्लेंज कहलाता है। ये भी फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है, और ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं,
वेब कहते हैं या रिब कहते हैं। अब देखिए इस सेक्शन में क्या है कि जो ऊपर वाला फ्लेंज है उसका डायमेंशन नीचे वाले फ्लेंज के डायमेंशन के कंपैरिजन में कम है, यानी ये वाला जो रेक्टेंगल है वो छोटा है, ये वाला रेक्टेंगल जो है वो बड़ा है। तो इसमें हमको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं मिलेगी। एक्स एक्सिस अगर यहाँ से खींचेंगे तो इसके ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा, इसके नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा, इसलिए इस एक्स एक्सिस के अबाउट हमको सिमेट्री नहीं मिलेगी, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट हमको इसकी सिमेट्री मिलेगी, इसलिए यहाँ भी एक्स बार 0 हो जाएगा। इस पर भी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक, उसको कल बात करते हैं।